रुक जाओ, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल है। अगर तुम्हारी जिंदगी हर बार उसी मोड़ पर आकर रुक जाती है, अगर तुम मेहनत भी करते हो, समझदारी भी दिखाते हो, फिर भी कुछ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, तो क्या हो? अगर वो रुकावट बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। आज की कहानी किसी मोटिवेशन की नहीं है, ये कहानी किसी सपने बेचने की भी नहीं है, ये कहानी है खुद से टकराने की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुम्हें खुद से मिलवाती है। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू और इसे लिखा है ब्रियाना वेस्ट ने। ब्रियाना कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो मंच पर खड़े होकर ताली बजवाएं। वो एक राइटर हैं जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में उतर जाती है और फिर ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनसे बचना नामुमकिन हो जाता है। द माउंटेन इज यू ये नहीं कहती कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, ये कहती है जिस पहाड़ से तुम हर रोज लड़ रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वो तुम खुद हो। ये बुक कोई सेल्फ हेल्प नहीं है, ये सेल्फ एक्सपोजर है। ये तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, ये पूछती है तुम बनने से डर क्यों रहे हो। इस बुक में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, यहाँ सिर्फ सच है, कड़वा, शांत, लेकिन आजाद करने वाला सच। और अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देखते हो तो हो सकता है आज पहली बार तुम समझ जाओ कि पहाड़ हटाने की जरूरत ही नहीं होती, बस खुद को समझने की जरूरत होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये कहानी देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और शायद यहीं से तुम्हारा चढ़ना शुरू हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे सामने एक ही कहानी बार बार दोहराती है। नया मौका, नया सपना, नया रास्ता, और हर बार ठीक उसी जगह आकर कुछ हमें रोक लेता है। हम कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, हालात सही नहीं हैं, लोग बदल गए। लेकिन अगर एक पल के लिए ईमानदारी से देखें तो सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये है, हर बार रास्ता नहीं रुकता, हर बार हम रुक जाते हैं। और यही वो पल है जहां जिंदगी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो या बस आगे बढ़ने का सपना देखना। इस किताब की सबसे पहली और सबसे भारी बात यही है, जिस पहाड़ से तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे अंदर है। हम सोचते हैं पहाड़ मतलब समस्या, लेकिन यहाँ पहाड़ कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। पहाड़ है तुम्हारा डर, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी कंडीशनिंग, यानी वो सब जो तुम्हें ऊपर जाने से रोक रहा है। ये कहानी किसी मोटिवेशनल जीत की नहीं है, ये कहानी खुद से टकराने की है। कभी ध्यान दिया है जब चीजें सच में ठीक होने लगती हैं तभी हम गड़बड़ क्यों कर देते हैं? अच्छा रिश्ता मिलने पर हम खुद को दूर कर लेते हैं, सफलता करीब आती है तो प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, सपने पूरे होने से पहले हम खुद हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक आवाज कहती है अगर ये सच हो गया तो मुझे बदलना पड़ेगा। और बदलाव दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है। सेल्फ सैबोटाज मतलब खुद को रोकना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ सैबोटाज खुद से नफरत नहीं है, ये खुद को बचाने की कोशिश है, पर गलत तरीके से। हमारा दिमाग हमें खुश नहीं रखना चाहता, वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। और सुरक्षा का मतलब उसके लिए होता है जो जाना पहचाना है, भले ही वो दर्द ही क्यों न हो। इसलिए दिमाग कहता है ये नया रास्ता खतरनाक है, पुराने दुख में ही रहो, कम से कम पता तो है क्या होने वाला है। यहीं से सबसे अजीब पैराडॉक्स पैदा होता है। हम उस जिंदगी से चिपके रहते हैं जो हमें दुख देती है क्योंकि वो फैमिलियर है। पहाड़ क्यों जरूरी है? इस किताब का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा सच ये है, पहाड़ तुम्हें रोकने नहीं आता, पहाड़ तुम्हें बदलने आता है। जो चीज तुम्हें डराती है वही चीज तुम्हें मजबूत बना सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भागना बंद करना होगा। हम सोचते हैं जब डर खत्म हो जाएगा तब आगे बढ़ूंगा, लेकिन सच्चाई ये है डर कभी खत्म नहीं होता, बस हम उससे बड़ा बनना सीखते हैं। इसलिए इस किताब का संदेश ये नहीं है कि डर मिटा दो, संदेश ये है डर के साथ चलना सीखो। सबसे कड़वा सच, अगर तुम्हारी जिंदगी हर बार
एक ही जगह अटक जाती है तो वजह तुम्हारे बाहर नहीं है, वजह तुम्हारे अंदर है। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसका मतलब ये है अब कोई और जिम्मेदार नहीं, न माता पिता, न समाज, न हालात। अब सवाल सिर्फ तुम हो। ये वो पल है जब इंसान खुद से नजर मिलाने से डरता है, लेकिन जिस दिन तुम खुद से भागना बंद कर देते हो उसी दिन पहाड़ छोटा होना शुरू हो जाता है। पहाड़ गिरता नहीं, चढ़ा जाता है। बहुत लोग पूछते हैं तो समाधान क्या है? समाधान ये नहीं है कि पहाड़ को गिरा दो, समाधान ये है उस पर चढ़ना सीखो। हर बार जब तुम खुद से ईमानदार होते हो, अपने डर को नाम देते हो, अपनी पुरानी पहचान छोड़ते हो, तब तुम एक कदम ऊपर जाते हो। और ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाती है, मतलब ये है तुम मजबूत हो जाते हो। शायद जिंदगी तुम्हें सजा नहीं दे रही, शायद वो तुम्हें तैयार कर रही है। और यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है पहाड़ क्या है, अब सवाल ये है हम खुद ही अपने रास्ते में पत्थर क्यों डालते हैं, हम खुद को बार बार क्यों रोकते हैं। अब कहानी एक और गहरे सवाल तक पहुंचती है। अगर हम जानते हैं कि आगे बढ़ना जरूरी है, तो फिर हम खुद को बार बार क्यों रोकते हैं? सच ये है कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करता। कोई सुबह उठकर ये नहीं कहता चलो आज खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी हम ऐसा करते हैं क्यों? इसका जवाब बहुत सादा है लेकिन बहुत भारी, क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य के लिए नहीं बना, सिर्फ बचने के लिए बना है। दिमाग का एक पुराना सच, हमारा दिमाग हमें महान बनाने के लिए नहीं बना, वो हमें जिंदा रखने के लिए बना है। और उसके लिए सबसे सुरक्षित चीज होती है जो पहले से जाना पहचाना है, चाहे वो दर्द भरा रिश्ता हो, बेकार नौकरी हो, खुद को छोटा समझने की आदत हो, या हमेशा डर में जीना। अगर वो फैमिलियर है तो दिमाग कहता है यही ठीक है। यही वजह है कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं दिमाग अलार्म बजा देता है। डर, आलस, टालना, कंफ्यूजन, ये सब सिग्नल्स हैं, कमजोरी नहीं। सेल्फ सैबोटाज कहां से आता है? सेल्फ सैबोटाज आज से नहीं शुरू होता, वो बचपन से धीरे धीरे बनता है। जब तुम्हें रोने से रोका गया, तुम्हारी बात नहीं सुनी गई, तुम्हें बार बार बताया गया तुम ऐसे ही हो, तुम्हें प्यार कंडीशन के साथ मिला, तब दिमाग ने एक रूल बना लिया, खुद को मत दिखाओ, खुद को मत बदलो, खुद को मत चाहो। और वही रूल्स बड़े होकर तुम्हारी जिंदगी चलाते हैं। हम आज भी अपने अंदर एक डरे हुए बच्चे को उठाए घूम रहे हैं जो सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है। ट्रॉमा हमेशा बड़ा नहीं होता। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ कोई बड़ा हादसा नहीं। ट्रॉमा वो भी होता है जब तुम्हें समझा नहीं गया, जब तुम्हें खुद जैसा होने नहीं दिया गया, जब तुम्हें बार बार खुद को एडजस्ट करना पड़ा। और यही ट्रॉमा एक बात सिखा देता है, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। इसलिए जब सपना सच होने लगता है तो अंदर का सिस्टम पैनिक कर जाता है और तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, गलती कर बैठते हो, मौका छोड़ देते हो ताकि सब नॉर्मल हो जाए। सर्वाइवल ब्रेन वर्सेस फ्यूचर सेल्फ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझो। तुम्हारे अंदर दो आवाजें हैं। एक है सर्वाइवल ब्रेन जो कहता है जो है वही ठीक है। दूसरी है फ्यूचर सेल्फ जो कहता है मैं और बन सकता हूं। समस्या ये है सर्वाइवल ब्रेन ज्यादा तेज बोलता है, फ्यूचर सेल्फ शांत होती है और हम हमेशा तेज आवाज की सुन लेते हैं। सर्वाइवल ब्रेन तुम्हें डर दिखाता है, फ्यूचर सेल्फ तुम्हें संभावना। और हर बार जब तुम डर चुनते हो तुम सेल्फ सैबोटाज करते हो। सबसे कड़वा सच, सेल्फ सैबोटाज इसलिए दर्दनाक है क्योंकि वो बाहर से नहीं अंदर से आता है। और बाहर वालों से लड़ना आसान है, खुद से लड़ना सबसे मुश्किल। लेकिन यहाँ एक उम्मीद छुपी है, अगर ये सब सीखा गया है तो इसे अनलर्न भी किया जा सकता है। पहला कदम ये नहीं है कि मैं बदल जाऊं, पहला कदम ये है मैं खुद को समझूं। जब तुम अपने डर को दुश्मन नहीं बनाते, जब तुम अपने सेल्फ सैबोटाज को गुनाह नहीं मानते, तब हीलिंग शुरू होती है। जिस दिन तुम खुद से लड़ना
बंद कर देते हो उसी दिन पहाड़ तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता और शायद तुम टूटे हुए नहीं हो, शायद तुम बस बचना सीख गए थे। अब कहानी एक और मोड़ पर है, क्योंकि समझना पहला कदम है लेकिन बदलाव अभी बाकी है। अब सवाल ये है, अगर सेल्फ सैबोटाज आदत है तो क्या उसे बदला जा सकता है? अगर पुराने पैटर्न्स इतने गहरे हैं तो क्या नई पहचान बन सकती है? यहां आकर ज्यादातर लोग फिर से रुक जाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं रही, अब लड़ाई है अपने आप से। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हम खुद को जानबूझकर नहीं रोकते, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी हमें ऐसा करना पड़ा था। लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल उठता है, अगर मेरा डर मेरी सुरक्षा था तो फिर मैं उसे छोड़ूं कैसे? हीलिंग का सबसे कड़वा सच, हीलिंग आरामदेह नहीं होती। हीलिंग का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है वो सब महसूस जिससे हम सालों से भागते आए हैं। जब तुम अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ने लगते हो तो दर्द उठता है, क्योंकि तुम सिर्फ आदत नहीं तोड़ रहे हैं, तुम अपनी पहचान तोड़ रहे हो। दर्द इसलिए नहीं होता कि तुम गलत हो, दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम नए बन रहे हो। आइडेंटिटी का दर्द। हम अक्सर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है तुम ऐसा नहीं हो। तुमने ऐसा होना सीख लिया था। जब तुम खुद को छोटा रखना छोड़ते हो तो अंदर का सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि पुरानी पहचान मरने लगती है। और कोई भी पहचान, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों न हो, आसानी से मरती नहीं। इसलिए हीलिंग के दौरान पुराने डर जागते हैं, पुराने डर जागते हैं, पुराने लोग फिर से ट्रिगर करते हैं, ताकि दिमाग कह सके देखा, बाहर मत जाओ, इमोशनल वेव्स से भागो मत। इस किताब का एक बहुत जरूरी संदेश है, हीलिंग का मतलब इमोशनलेस होना नहीं। हीलिंग का मतलब है इमोशन के साथ खड़ा रहना। जब उदासी आए तो उसे दबाओ मत, जब गुस्सा आए तो खुद से शर्मिंदा मत हो, जब डर आए तो खुद को कमजोर मत कहो, क्योंकि जो इमोशन सुना नहीं जाता वो कंट्रोल करने लगता है। जो दर्द अंदर दबा रहता है वो पहाड़ बन जाता है, और जो दर्द महसूस किया जाता है वो रास्ता बन जाता है। रिवायरिंग, पुरानी वायरिंग तोड़ना। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सच आता है, हीलिंग सिर्फ समझने से नहीं होती, हीलिंग होती है नए जवाब देने से। पुराना पैटर्न कहता था डर लगा पीछे हट जाओ, नया जवाब कहता है डर लगा लेकिन मैं यहीं रुकूंगा। हर बार जब तुम डर के बावजूद खड़े रहते हो, तुम दिमाग को नया डेटा देते हो, और दिमाग धीरे धीरे नया रास्ता बनाता है। यही रिवायरिंग है, कोई जादू नहीं, बस बार बार सही चुनाव। हीलिंग अकेले नहीं होती। एक और कड़वा सच, हीलिंग अकेले करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह तुम टूटे थे अक्सर वही जगह तुम्हें हील भी करती है। इसलिए बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं, सही लोग चुनने पड़ते हैं, कभी कभी अकेला चलना पड़ता है, ताकि पुरानी आइडेंटिटी तुम्हें खींचकर पीछे न ले जाए। और जो तुम खो रहे हो वो तुम नहीं हो। जिस दिन तुम जिम्मेदारी उठाते हो उसी दिन पहाड़ हिलने लगता है। हीलिंग के बाद एक अजीब सन्नाटा आता है। अब तुम टूटे नहीं हो, लेकिन पूरी तरह तैयार भी नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर से फिसल जाते हैं, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। अब तक तुम डर समझ चुके हो, पुरानी पहचान देख चुके हो, अपने पैटर्न्स पहचान चुके हो। अब सवाल ये नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब सवाल ये है अब मैं इसके साथ क्या करूं। यहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, और यहीं पर अधिकतर लोग गलत समझ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारी गलती थी, कि तुम्हें खुद को सजा देनी है, कि तुम्हें परफेक्ट बनना है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अब जवाब तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम खुद को विक्टिम मानते हो तब तक पहाड़ तुम्हें दबाए रखता है, लेकिन जिस दिन तुम कहते हो अब मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन पहाड़ की ताकत कम होने लगती है। विक्टिम से क्रिएटर बनने का मोड़। विक्टिम माइंडसेट पूछता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, और क्रिएटर माइंडसेट पूछता है इससे मैं क्या बना सकता हूँ। दोनों के हालात एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग होता है। विक्टिम इंतजार करता है कोई आएगा, कुछ बदलेगा, हालात सुधरेंगे। क्रिएटर चलता है डर के साथ, अनिश्चितता के साथ, लेकिन रुकता नहीं। डिसिप्लिन, वो पुल जो सपने तक ले जाता है। यहाँ एक और कड़वा सच आता है,
मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें आगे ले जाएगा। डिसिप्लिन कोई शक्ति नहीं है, डिसिप्लिन खुद से किया गया एक वादा है। मैं आज वो करूंगा जो मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझसे उम्मीद करता है। हर दिन छोटा सा चुनाव, आज टालूं या करूं, आज भागूं या रुकूं, आज बहाना बनाऊं या सच स्वीकार करूं। सपने सच होते हैं एक बड़े फैसले से नहीं, 1000 छोटे फैसलों से। चूजिंग योर फ्यूचर सेल्फ। अब कहानी सबसे सुंदर मोड़ पर आती है। तुम्हें तय करना होता है, मैं किस इंसान की तरह जीऊंगा। फ्यूचर सेल्फ कोई फैंटेसी नहीं है। फ्यूचर सेल्फ आज के फैसलों का सीधा नतीजा है। अगर तुम आज डर चुनते हो तो फ्यूचर सेल्फ छोटा होगा। अगर तुम आज ईमानदारी चुनते हो तो फ्यूचर सेल्फ मजबूत होगा। यही कारण है कि ये किताब कहती है, पहाड़ हटेगा नहीं, तुम बदलोगे। और बदलाव के साथ पहाड़ का मतलब खत्म हो जाएगा। आरबे जिस दिन तुम अपने दर्द की जिम्मेदारी उठा लेते हो, उसी दिन वो दर्द तुम्हें परिभाषित करना बंद कर देता है। अब तुम हर चीज परफेक्ट नहीं करते, लेकिन तुम हर चीज सच करते हो, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जब डर समझ आ जाए, हीलिंग शुरू हो जाए, जिम्मेदारी उठ जाए, तो सवाल ये नहीं रहता मैं बदल सकता हूं या नहीं। सवाल ये रहता है, अब मैं किस ऊंचाई तक जाऊंगा। यहीं से अगला और आखिरी हिस्सा शुरू होगा, जब तुम पहाड़ नहीं रास्ता बन जाते हो। एक दिन तुम महसूस करते हो, अब लड़ाई नहीं है, डर अभी भी है, अनिश्चितता अभी भी है, लेकिन वो तुम्हें रोकती नहीं, क्योंकि अब तुम किसी चीज से भाग नहीं रहे, अब तुम चल रहे हो। यही वो पल है जहां पहाड़ का मतलब खत्म हो जाता है, क्योंकि पहाड़ कभी हटने नहीं आया था, वो तुम्हें ऊंचा करने आया था। अब पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है, जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। हर डर एक शिक्षक था, हर रुकावट एक परीक्षा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सजा नहीं दे रही थी, वो तुम्हें चुन रही थी। हाईएस्ट सेल्फ कोई परफेक्ट इंसान नहीं। हाईएस्ट सेल्फ वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। हाईएस्ट सेल्फ वो है जो गिरकर भी खुद से झूठ नहीं बोलता, जो बहाने नहीं ढूंढता, जो सच चुनता है हर दिन थोड़ा थोड़ा। अब तुम खुद से ये नहीं पूछते क्या मैं कर पाऊंगा, अब तुम पूछते हो आज कौन सा सच चुनूं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं। पहाड़ हिलता कैसे है? पहाड़ तब हिलता है जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो, अपनी जिम्मेदारी उठा लेते हो, और रोज सही दिशा में एक छोटा कदम लेते हो। कोई चमत्कार नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस लगातार ईमानदारी। एक दिन लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं, मैं अपने पास लौट आया हूं। जब तुम रास्ता बन जाते हो, सबसे शांत सच ये है, जब तुम खुद के साथ अलाइंड हो जाते हो तो जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं रहती, वो तुम्हारे साथ चलने लगती है। अब पहाड़ डरावना नहीं लगता, अब वो एक याद बन जाता है कि कभी तुम यहाँ रुके थे और फिर चल दिए थे। हर जिस दिन तुम भय खुद को जीत लेते हो, उस दिन भय दुनिया से लड़ना बंद दो। और यही इस कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है, क्योंकि सपने तभी सच होते हैं जब इंसान खुद के लायक जीना सीख लेता है। अगर आज तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी किसी पहाड़ के सामने अटकी हुई है, तो याद रखना, पहाड़ तुम नहीं हो, तुम वो हो जो चढ़ रहा है, और जो चढ़ता है वो एक दिन ऊपर पहुंचता है। अब पहाड़ नहीं बचा, बस रास्ता। अगर तुम यहां तक रुके हो तो सच मानो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बस कंटेंट नहीं था, ये एक रुकना था, एक सोचना था, और शायद एक शुरुआत। अब आखिरी सवाल तुमसे, अगर आज सब कुछ जैसा है वैसा ही रहा, तो क्या तुम खुद से सच बोल पा रहे हो? क्योंकि इस किताब ने हमें ये नहीं सिखाया कि पहाड़ कैसे हटाया जाता है, इसने ये सिखाया है कि पहाड़ के सामने खुद को कैसे खड़ा किया जाता है। शायद तुम्हारी जिंदगी में आज भी डर है, शायद रास्ता अब भी साफ नहीं है, लेकिन अब एक चीज बदल चुकी है। अब तुम्हें पता है
कि रुकावट कहाँ है। और जिस दिन तुम ये मान लेते हो, हाँ ये पहाड़ मैं ही हूँ, उसी दिन तुम्हारा चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी खुद के करीब ला दिया हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, माउंटेन। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। एक छोटा सा वादा खुद से। और अगर तुम ऐसे ही सच, ऐसी ही गहराई और ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल मोटिवेशन नहीं बेचता, ये आपको जगाता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान है जो अभी अपने पहाड़ से लड़ रहा है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दो। कभी कभी एक वीडियो जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन किसी को चढ़ना शुरू करा देता है। यहीं खत्म नहीं होता सफर, यहीं से शुरू होता है।